हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो चर्चा करेंगे हम बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लास होगी। यानी कि अभी तक हम बात कर लिए ब्लड यानी ब्लड ग्रुप की बात कर लिए थे, ब्लड RH फैक्टर की बात कर लिए थे। अब ब्लड का जो कॉमन पोर्शन होता है उसके बारे में भी चर्चा कर ली। आज का जो लेक्चर होगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड का ही पार्ट है पूरा, ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम। यानी कि जो ब्लड होता है हमारे बॉडी से या फिर हार्ट में आता है या हार्ट पंप करके उसे कहाँ भेजता है, बॉडी ऑर्गन तक भेजता है। इस प्रोसेस को हम एक मानचित्र के द्वारा समझेंगे कि हमारा हार्ट कैसा होता है, इसमें आलिंद निलय 4 फैक्टर में होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग रक्त के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ रक्त वाहिकाएँ होती है जिसे धमनी शिरा नाम सुने होंगे। ये क्या करती है, हमारे ब्लड को एक माध्यम होता है, नली होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा ये हार्ट तक तथा हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक क्या होता है, पहुंचाती है। तो यहाँ बात करेंगे हम सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो कहेंगे इसका जो खोज किसने किया था, तो बात करेंगे डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि रक्त परिसंचरण तंत्र की अवधारणा किसने दी थी, तो विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या दिया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की अवधारणा दी थी। इसके बाद बात करेंगे वाहिकाओं की बात करेंगे और तथा इसके कुछ अंग होते हैं जैसे हार्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे रक्त वाहिकाएँ की। तो इसमें मेन होता है एक धमनी होता है और एक होता है क्या, शिरा होता है। धमनी की बात करेंगे तो धमनी क्या होता है, जैसे क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है इम्प्योर, उसमें CO2 मिल जाता है और वो कहाँ जाता है, फेफड़े के पास जाता है। फेफड़ा उसे CO2 निकाल कर O2 ग्रहण करके जब वापस उसी माध्यम से, मतलब फेफड़े से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट फिर पंप करेगा तो जो नली होगी ले जाने वाली शुद्ध ब्लड को जिसमें O2 मिक्स होगा वो कौन सी होगी, धमनी होगी। क्या होता है, धमनी आर्टरीज होगी। ये क्या करेगी, यानी कि धमनी क्या काम होता है कि जो ये होती हैं, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट से शुद्ध ब्लड को अलग आर्गन के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाना होता है। मेन काम इसका ये होता है। शिरा की बात करेंगे वहीं पर, यानी कि अलग अलग पार्ट से ब्लड को क्या करेगा, अशुद्ध ब्लड को लाएगा, उसे हार्ट के पास भेजेगा। हार्ट कहाँ भेजेगा, फिर फेफड़े के पास भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा और CO2 को निकाल कर फिर O2 ग्रहण करेगा। यानी कि हम लोग समझ लिए क्या होता है, धमनी क्या होता है और शिरा होता है। बात करेंगे शिरा की। शिरा क्या होता है, ये त्वचा की ज़्यादा समीप होती है और इसमें कपाट होता है, और इसमें क्या होता है, कपाट होता है। धमनी की बात करेंगे, त्वचा के ज़्यादा शरीर में ये अंदर होता है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि शिरा की बात करेंगे ऊपर होता है, इसमें कपाट होता है, इसमें कपाट नहीं होता है। यानी कि 2 चीज़ें हम लोग देख लिया। अब बात करेंगे हृदय की। ये तो नलिकाएं हो गई, वाहिकाएं हो गई, जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि हार्ट से कहाँ तक ले जाते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ले जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर एक मैप के जरिए हम हृदय को समझेंगे। एक चित्र बना फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, ये हमारा हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट होता है। और ये जो पूरा ए वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हृदय वर्ण झिल्ली, एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक हृदय वर्ण झिल्ली होती है, इसे क्या होता है, ये घिरा होता है। इसके बाद बात करेंगे ये ऊपर वाले पार्ट को, यानी जो ऊपर वाला पार्ट दोनों, इसे आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद। यानी कि हमारे जो बाएं साइड होता है, ये बाएं साइड, यहाँ मीडिया स्टेनम एक जगह होती है, स्पेस होता है, वहीं पर क्या होता है, ये हमारा हार्ट होता है। बात करेंगे इसके बाएं साइड की, यानी कि हार्ट देखेंगे तो बाएं साइड, इसी बाएं साइड में क्या होता है, ऊपर वाला आलिंद होता है, ये दोनों क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, निलय होते हैं। यानी बात करेंगे यहाँ पर, इसे बोलते हैं बायां आलिंद, इसे बोलते हैं दायां आलिंद बोलते हैं, ठीक है सर। इसे बोलते हैं बायां आलिंद, इसे बोलते हैं दायां आलिंद। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, इसे बोलते हैं बायां निलय और इसे बोलते हैं दायां निलय। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है। यानी कब देखेंगे क्या होता है, अब इन दोनों के बीच क्या होता है, कपाट लगा होता है, जैसे एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे अगर ब्लड इधर से वापस आया, यहाँ से यहाँ आया, आलिंद से निलय में आया, तो निलय उसे वापस नहीं जाने दे, बल्कि ये क्या होता है, धमनी की सहायता से शुद्ध ब्लड को कहाँ, महाधमनी में भेजेगा। और महाधमनी क्या करेगी, पूरे ब्लड को सप्लाई, मतलब पूरे बॉडी को क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी। यानी बात करेंगे बायां आलिंद बायां निलय के बीच कौन सा कपाट लगा होता है, जिसे वाल्व बोलते हैं। इंग्लिश में नाम सुनेंगे वाल्व या फिर उसी को बोलते हैं कपाट होता है। यानी कि बायां आलिंद और बाएं निलय, क्वेश्चन बनता है बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है, तो द्विदली कपाट होता है। और इसके बाद बात करेंगे फिर, यानी जहाँ से ब्लड निकलेगा, यानी कि हमारा बायां आलिंद क्या किया, ब्लड लिया, फेफड़े से क्या किया, शुद्ध ब्लड को लिया, पंप किया बाएं निलय में। अब बायां निलय क्या करेगा, सिकुड़ेगा,
यानी कि इस ब्लड को फिर वापस इस नली के माध्यम से महाधमनी में भेजेगा। अब जब महाधमनी में भेज दिया, अब महाधमनी क्या करेगी, अब इसको अलग अलग पार्ट तक हमारे ब्लड को शुद्ध, जिसमें O2 क्या होगा, संग्रहित होगा, उसको अलग अलग पार्ट तक भेजेगा। यानी कि बात करेंगे यहाँ तो क्या हो गया, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच द्विदली कपाट होता है, और बायां जो नीला होता है जो धमनी के साथ जुड़ा होता है उसे बोलते हैं आरोटिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरोटिक वाल्व। यानी बात कर लेते हैं हमारा जो बायां वाला होता है पार्ट, ये क्या करता है, बस ब्लड को लेता और वापस भेजता है। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे बड़ी धमनी की बात करेगा तो सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, महाधमनी होती है। क्या होती है, महाधमनी होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दाएं आलिंद और दाएं निलय की बात करेंगे तो दायां जो आलिंद होता है क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, दायां आलिंद होता है, जो अशुद्ध ब्लड को सबसे पहले ग्रहण करेगा। क्या करेगा, अशुद्ध ब्लड को ग्रहण करेगा। और यहाँ पर इसको ग्रहण करने के बाद यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, जो कौन सा वाल्व होता है, त्रिदली कपाट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, त्रिदली कपाट बोलते हैं। त्रिदली कपाट के बाद बात करेंगे दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिदली कपाट होता है, और त्रिदली कपाट, उसके बाद निलय की बात करेंगे तो निलय में होता है सेमी लूनर वाल्व लगा होता है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या करता है, अशुद्ध ब्लड जो होता है इसको लेकर फिर वापस कहाँ भेजेगा, ये वापस भेजेगा फेफड़े में। यानी कि पूछेगा इस किसके द्वारा भेजता है, फुसफुस धमनी। याद रखेंगे फ्रेंड, अशुद्ध ब्लड, दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। ये क्या करता है, एक होता है फुफ्फुस धमनी, एक होता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी। ठीक है। यानी हम यहाँ पर देखें कि जो शुद्ध ब्लड सप्लाई करता है, शुद्ध ब्लड जिसमें O2 मिला होता है उसे धमनी कहते हैं, जिसमें CO2 का जो परिवहन कराता है वो कौन होता है, शिरा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक फुसफुस धमनी एक फुसफुस शिरा का काम उल्टा होता है। फुसफुस धमनी क्या करती है, जो फुसफुस धमनी होती है ये क्या करती है, अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों तक ले जाती है, अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों तक ले जाती है। जबकि फुसफुस शिरा क्या करता है, शुद्ध ब्लड को फेफड़े से कहाँ लाता है, हार्ट तक लाता है। इसको याद रखेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि फुसफुस शिरा शुद्ध ब्लड को क्या करता है, फेफड़े तक लाता, हार्ट तक लाता है, और फुसफुस धमनी जो होता है ये अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाती है, फेफड़े में ले जाती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये क्या होता है, अब यहाँ से ब्लड जब वापस आता है, एक अग्र महाशिरा होता है, एक पश्च महाशिरा होता है। क्या होता है, एक अग्र महाशिरा होता है और एक पश्च महाशिरा होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, ब्लड पूरे ऑर्गन बॉडी से एकत्रित होकर दाएं आलिंद दाएं नीले में पहुंचता है। यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग कि बॉडी ऑर्गन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, अगर इसमें पूछे सबसे बड़ा शिरा कौन सा होता है तो सबसे बड़ा शिरा जो होता है पश्च महाशिरा होता है। सबसे बड़ा शिरे की बात करेंगे, सबसे बड़ा जो शिरा होता है वो क्या होता है फ्रेंड, पश्च महाशिरा होता है। यानी कि अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक होता है पेस मेकर, दाएं आलिंद पर क्या होता है फ्रेंड, एक पेस मेकर होता है। यानी कि हृदय गति को स्टार्ट करने का जो काम करता है, शुरू करने का जो काम करता है, कौन करता है, पेस मेकर, या इसी को सैन बोलते हैं, सिनेट्रिकल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सिनेट्रिकल नोड। यानी कभी कभी क्या होता है, वृद्ध अवस्था की उम्र में ये क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इसीलिए इसके क्या होता है, इसकी सर्जरी करके यहाँ पर दूसरा क्या होता है, पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर लगाने में यानी कृत्रिम विधि से यहाँ पर पेस मेकर लगाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड, यहाँ तक बात समझ में आई। यानी कि हमने धमनी देख लिया और शिरा और हृदय की बात कर ली। हृदय में सब कुछ यही है फ्रेंड, यानी कि हृदय बड़ी झिल्ली के अंदर सब कुछ क्या होता है, ये होता है। अब बात करेंगे जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के बाएँ साइड यहाँ पर एक जगह होती है थोड़ी सी, वहीं पर हमारा हार्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं मीडिया स्टेनम स्पेस बोलते हैं, जगह मीडिया स्टेनम स्पेस बोलते हैं इसको। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा, यानी कि हम लोग देखिए अभी तक क्या कि जो शुद्ध ब्लड का सप्लाई करता है उसे धमनी बोलते हैं, जो अशुद्ध ब्लड का सप्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। यानी कि हम लोग देखिए जो बॉडी पार्ट्स जो ब्लड को लाता है, कौन लाता है, अलग अलग बॉडी पार्ट से हमारे अंदर। यानी कि यहाँ पर अगर उंगली की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, यानी कि यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद क्या करेगा, अशुद्ध ब्लड जाएगा, कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से होकर फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। उसके बाद बात कर लें, यानी कि सब लोग देख लिया बॉडी का अलग अलग पार्ट तक शुद्ध अशुद्ध ब्लड का सप्लाई देख लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा हार्ट भी क्या है, एक अंग है ना, हमारा हार्ट क्या है,
अंग है। तो यानी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, कौन सी धमनी, ये फेमस धमनी के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय, इसे क्या बोलते हैं, हृदय। हृदय मांसपेशियों को शुद्ध रक्त सप्लाई करने वाला क्या होता है, शुद्ध रक्त सप्लाई करने वाले धमनी का नाम बताइए। तो उसका होता है कोरोनरी आर्टरीज। क्या होता है फ्रेंड, कोरोनरी धमनी होता है, कोरोनरी धमनी होता है या कोरोनरी आर्टरीज होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि हम लोग बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर कि हृदय मांसपेशियों को शुद्ध रक्त, यानी कि O2 जिसमें मिला होता है, शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा, कोरोनरी धमनी ले जाएगी। यानी कि बात कर लेते हैं यहाँ कहाँ से ले जाएगी, यानी कि जब यहाँ फेफड़े से यहाँ तक ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड, और यहाँ से फिर यहीं पर डायरेक्ट कहाँ आएगा, हृदय के पास आएगा। कौन सी धमनी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, कोरोनरी आर्टरीज या कोरोनरी धमनी होती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसको समझ गए। अब इसके बाद बात करेंगे वन लाइनर टाइप, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी वन लाइनर टाइप की बात करेंगे तो हृदय का जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हृदय का वजन होता है, वजन की बात करेंगे, इसका जो वजन होता है 300 ग्राम का होता है। याद रखें फ्रेंड, इसका जो वजन होता है कितने ग्राम का होता है, इसका वजन 300 ग्राम का होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके वजन के बाद, एक स्वस्थ मनुष्य लगभग कितनी बार हार्ट उसका धड़कता है, बोल सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है फ्रेंड, 72 बार धड़कता है। देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसके अंदर क्या होगा, 1 मिनट में 72 बार उसका क्या होगा, हार्ट धड़केगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति की बात करेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, 60 बार पर मिनट होती है, 60 बार पर मिनट। ये क्या होता है फ्रेंड, एक कम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो सिनेप्टिकल नोड होता है वो धीरे धीरे क्या कर देता है, इसको कम कर देता है। यानी कि बात करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई बच्चा हो, क्या हो, बच्चा हो, नवजात शिशु, इसका जो स्पीड होगी कितनी होगी फ्रेंड, 120 से 150 के बीच हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, 120 से 150 बार पर मिनट के हिसाब से हो सकता है। यानी जो हमारा नवजात शिशु होगा उसके अंदर देखेंगे तो 1 मिनट में लगभग 120 से 150 बार क्या करेगा, उसका हार्ट धड़केगा। अब इसको बात करते हैं, इसको सुनने का जो काम करता है, आला जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड, जिसे कान में लगा के डॉक्टर चेक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आला, या उसका साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप होता है। उसे क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, जो मशीन आती है उसे क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। वहीं हार्ट गति को रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन आती है जिसे ECG कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन कहा जाता है। यानी कि बात करेंगे इसके बाद अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाली मशीन क्या होती है, जो हृदय गति को रिकॉर्ड करती है। तो हृदय गति के रिकॉर्ड करने वाली जो मशीन होती है उसके बारे में देख लेते हैं। हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाली, मशीन, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाली मशीन जो होती है उसे बोलते हैं ECG। क्या होता है फ्रेंड, ECG क्या होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, याद रखें। फिर एक होता है EEG, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी मशीन। ये क्या होता है, दिमाग को मापने वाली मशीन होती है। और इसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी चर्चा करें ECG की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन होता है। ये हृदय गति को क्या करती है, जो ऐसे ऐसे चलता है फ्रेंड, वही क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, वही क्या करता है, वही दिखाता है। अगर वही समतल हो गया यानी क्या हो गया, आदमी की डेथ हो जाएगी। यानी कि यही बोलते हैं कि ECG के द्वारा क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेते हैं।
बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी की बात करेंगे तो बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। प्रेशर मतलब फ्रेंड, ब्लड मतलब रक्त, प्रेशर मतलब दाब, रक्त दाब की बात करेंगे। बीपी की बात करेंगे, क्या होता है? बायां नीले, जब ध्यान सुनेंगे फ्रेंड, यहाँ शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है? बाएं आलिन से बाएं नीलय में। मेन काम किसका होता है? नीलय का सिकुड़ना तथा फैलना, सिकुड़ना फैलना। मेन काम कौन करता है? नीलय करता है। बाएं नीलय के सिकुड़ने तथा फैलने के दौरान, याद रखेंगे फ्रेंड, बाएं नीलय के सिकुड़ने तथा फैलने के दौरान जो हमारे धमनी, यानी कि शुद्ध ब्लड किस में जाएगा? धमनी में। बाएं नीलय के सिकुड़ने तथा फैलने के दौरान जो हमारे धमनियों के दीवार पर रक्त की मात्रा को, दबाव को क्या कहा जाएगा? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड, यानी कि कह सकते हैं हम लोग, हमारी जो बाएं नीलय के सिकुड़ने तथा फैलने के दौरान, बाएं नीलय के सिकुड़ने तथा फैलने के दौरान धमनियों के दीवार पर रक्त की मात्रा के दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक होता है, क्या होता है? सिस्टोलिक, एक सिस्टोलिक बीपी होती है, और एक होता है डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी। ध्यान रखें फ्रेंड, दो प्रकार की बीपी होती है, एक सिस्टोलिक बीपी, एक डायस्टोलिक। इसमें बात करेंगे सिस्टोलिक क्या होती है? जब हमारा बाएं नीलय सिकुड़ता है, उस दौरान जो धमनी की दीवार पर मात्रा, उसके दबाव, जो दबाव लगेगा उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक जब फूलेगा, तो फूलने के दौरान रक्त की मात्रा के दबाव को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक बोलेंगे। सिस्टोलिक का जो मान होता है 120 mmHg होता है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद बात करेंगे डायस्टोलिक की, तो वो क्या होता है? 80 mmHg होता है। ठीक है, mmHg होता है। यानी कि देखेंगे सिस्टोलिक होगा, नॉर्मल बीपी कितनी रहती है? 120 से 80 दिखाता है फ्रेंड उसको, यानी कि एक सिस्टोलिक होता है और एक होता है डायस्टोलिक। इतने तो ये नॉर्मल ब्लड लेवल है। क्या फ्रेंड? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी की बात करेंगे तो 120 से 80 होता है। उसके बाद बात करेंगे, अगर यही 120 से 140 हो गया, 80 से 90 हो गया, तब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात करें, यानी बीपी जब बढ़ जाएगी तो 140, यानी 120 से 140, 80 से 90 हो जाएगी, सिस्टोलिक होता है। और क्या होता है? डायस्टोलिक। जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इससे बीपी बढ़ने को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और जब यही घट जाएगी, मान लीजिए 120 से 110 आ गई और 80 से 70 आ गई, तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड।